हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगनिंग को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इसे डेक्लन ओब्रायन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में जेनिफर, टेनिका, विक्टर और टेरा है। ये फिल्म बेसिकली रॉन्ग का प्रीक्वल है, लेकिन इस फिल्म में बहुत सारी मिस्टेक्स की गई थी, जिस कारण इसे प्रॉपर प्रीक्वल भी नहीं कहा जा सकता। और इस फिल्म में एक बार फिर से हम वन आई, थ्री फिंगर और सॉ टूथ को देखेंगे, लेकिन इस फिल्म में कहानी इनके बचपन से स्टार्ट होती है। और आज का शॉट आउट जाता है कस्तूरी, एजाज, आरती लेजेंड, दिव्यांशु और समृद्धि लांबा को। तो आप सभी का हमें प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले इस बार भी हम आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। और जैसा कि हम सभी ने 2003 में आई रॉन्ग टर्न मूवी में देखा था कि मूवी के एंड में क्रिस सॉ टूथ और वन आई को मार देता है और थ्री फिंगर किसी तरह वहां से बच निकलता है। तो इस इंसिडेंट्स के कई साल पहले इस मूवी की कहानी शुरू होती है। मूवी की शुरुआत 1974 में होती है, जहां हम वेस्ट वर्जीनिया में दी ग्लेनविल नाम का मेंटल हॉस्पिटल देखते हैं। और इस सैनिटोरियम के सभी पेशेंट मेंटल और डिफॉर्म थे, और ये डिफॉर्म पेशेंट जन्म से ही इंटरब्रीडिंग के कारण ऐसे थे। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर रैन को उस सैनिटोरियम के सबसे खतरनाक पेशेंट्स को दिखा रहे होते हैं। और फिर वो डॉक्टर रैन को 3 छोटे लड़कों को दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हालांकि ये तीनों भी बच्चे हैं, लेकिन ये तीनों यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स हैं। और ये तीनों ही थ्री फिंगर, वन आई और सॉ टूथ थे। वो बताते हैं कि ये तीनों हिल्लिकर नाम की एक औरत को जंगल में मिले थे, इसलिए इन्हें हिल्लिकर ब्रदर्स भी कहते हैं। और जब ये मिसेस हिल्लिकर्स को मिले थे, तब ये लोग अपने पेरेंट्स को ही खा चुके थे। वो इन भाइयों के बारे में एक और बात बताते हैं कि इन लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता, जिस कारण थ्री फिंगर ने अपनी 2 उंगलियों को ही चबा कर खा लिया था, और वन आई ने स्टाफ के सामने ही अपनी एक आंख नोच कर चबा लिया था। और सॉ टूथ, जो कि दीवारों पर अपने दांतों को घसीटता रहता था, उसने कई सारे स्टाफ को भी काट लिया था। और यही कारण था कि इन भाइयों पर सबसे ज़्यादा भयानक एक्सपेरिमेंट्स वहाँ किए जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ एक पेशेंट डॉक्टर रैन को पकड़कर उनके बालों से एक पिन निकाल लेता है, और इन डॉक्टर्स के जाने के बाद वो पेशेंट उस पिन से अपने लॉकअप के डोर को अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता। तभी ये तीनों भाई उस पेशेंट से पिन मांगते हैं, और फिर थ्री फिंगर, जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट था, उस पिन से अपने लॉकअप के डोर को खोलने में कामयाब हो जाता है। और फिर ये तीनों भाई सबसे पहले वहाँ के गार्ड को मारते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों भाई जब उस गार्ड को जान से मार रहे थे, तब ये तीनों इस किलिंग को एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद ये तीनों वहाँ की सभी लॉकअप्स के डोर को ओपन कर देते हैं, और वहाँ मौजूद सभी मेंटल उस सैनिटोरियम में उत्पात मचा देते हैं। और फिर ये तीनों भाई डॉक्टर रैन को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और उसे तब तक शॉक देते रहते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और फिर ये तीनों डॉक्टर रैन को भी बहुत ही ब्रूटली मार देते हैं। इसके बाद सीन 2003 में आता है, मतलब 29 साल बाद। यहाँ हम 9 टीनेजर्स फ्रेंड्स का एक ग्रुप देखते हैं। ये सभी अपने दोस्त पॉटर के घर जा रहे थे। हालांकि वहाँ तूफान आने की चेतावनी तो थी, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। और आगे जाने के बाद ये सभी एक रॉन्ग टर्न लेते हैं, जिस कारण ये लोग रास्ता भटक कर तूफान के बीच फंस जाते हैं। ये सभी समझ जाते हैं कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं, और अब तूफान और ठंड के कारण ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तभी इन्हें वहाँ एक अबेंडन घर दिखता है, और ये सभी वहाँ जाते हैं। और ये घर वही सैनिटोरियम था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और वहाँ जाने के बाद जस्ट लाइक अ टीनेजर फ्रेंड्स ग्रुप, ये लोग वहाँ शांति से नहीं बैठते। और जब तक बाहर तूफान था, तब तक ये लोग उस सैनिटोरियम को एक्सप्लोर करने का निर्णय लेते हैं। और फिर ये लोग उस सैनिटोरियम में घूमना चालू कर देते हैं, और साथ ही नशा करने के लिए भी कुछ ढूंढते हैं। और इन्हें वहाँ एक स्कॉच की बोतल भी मिलती है, और साथ ही पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स की फाइल भी। और ये लोग वो फाइल देखकर ये समझ जाते हैं कि ये जगह पहले एक सैनिटोरियम था, जहाँ डिफॉर्म पेशेंट्स को भी रखा जाता था। उसी दौरान हम उन 3 भाइयों थ्री फिंगर, वन आई
और सॉतूत को देखते हैं, जो कि अब एडल्ट हो चुके हैं और किसी इंसान को मारकर उस सैनिटोरियम में वापस आ रहे थे। यहाँ ये साफ हो जाता है कि ये तीनों भाई अभी भी इसी सैनिटोरियम में रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि इन लोगों ने भी किसी हिल लिकर्स ब्रदर्स की कहानी सुनी है जो कि इंसानों को मारते हैं, पर ये लोग इस बातों को सीरियसली नहीं लेते और इस बात का मजाक बनाते हैं। आगे विंसेंट, जेना और केन्या सोने के लिए बेड चेक करने जा रहे होते हैं। तभी केन्या को वहाँ अंधेरे में कोई दिखता है, लेकिन विंसेंट केन्या की बात को सीरियसली नहीं लेता, बल्कि वो एक स्टूपिड सा प्रैंक कर इन दोनों लड़कियों को डराता है, जिस कारण ये लड़कियां गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी वहां हम वनाई को भी देखते हैं, मतलब केन्या ने जिसे देखा था वो वनाई ही था। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट केन्या का मूड ठीक करने के लिए जनरेटर ढूंढकर उसे ऑन कर देता है और फिर वहाँ लाइट आने के बाद ये सभी फ्रेंड्स खूब मस्ती और पार्टी करते हैं। और जब ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि कैनिबल्स उन्हें देख रहे होते हैं। ये सभी मस्ती करते करते ऑडिटोरियम में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक फिल्म मिलती है। और फिर जब ये लोग उस फिल्म को प्ले करते हैं तो उस फिल्म में इन लोगों को उन हिल लिकर्स ब्रदर्स पे किए गए एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं। तभी लॉरेन बताती है कि उसका भाई उसे हिल लिकर ब्रदर्स की कहानियाँ सुनाता था। वो बताता था कि ये हिल लिकर ब्रदर्स इंसानों को मारकर उन्हें खा जाते हैं, लेकिन वो सभी लॉरेन की बातों को सीरियसली नहीं लेते और फिर ये सभी जाकर सो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो सैनिटोरियम में घूमता है और फिर उसे उसका फ्रेंड पॉटर दिखता है। जब वो पॉटर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि पॉटर को किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, वहाँ सॉतूत आता है और उसे भी जान से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि सुबह तो हो गई है, लेकिन वो तूफान अभी भी नहीं रुका है और यहाँ ये सभी फ्रेंड्स सोकर उठते हैं। यहाँ जेना विंसेंट को ढूंढती है। वो सभी से विंसेंट के बारे में पूछती है, पर किसी को भी विंसेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। आगे ये लोग देखते हैं कि इनका सामान भी गायब हो चुका है और फिर ये लोग दो टीम में डिवाइड होकर विंसेंट को ढूंढना चालू करते हैं। यहाँ जेना और उसके साथी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। जेना विंसेंट को ढूंढते हुए किचन में पहुँचती है, तभी उसे वहाँ सॉतूत आते दिखता है और सॉतूत अपने साथ पॉटर की डेड बॉडी को लेके आ रहा होता है और फिर वो उसके बॉडी के टुकड़े करने लगता है। तभी वहाँ थ्री फिंगर आता है और वो सॉतूत को अपने साथ लेकर चला जाता है। यह मौका पाकर जेना वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे ग्रुप को वहाँ ह्यूमन ब्लड दिखता है और ये ब्लड देखकर वो सभी डर जाते हैं और फिर ये सभी फ्रेंड्स भागकर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यहाँ जेना उन सभी को उस कैनिबल और पॉटर की बॉडी के बारे में बताती है। तभी पॉटर की जैकेट में कोई कुछ बांधकर उस जैकेट को वहाँ फेंकता है और फिर केन्या उस जैकेट को ओपन करती है तो उसमें पॉटर का कटा हुआ सिर होता है। ये देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी ये कैनिबल ऊपर से एक कांटे वाला वायर नीचे फेंकते हैं और उसे क्लेयर के गले में फंसाकर उसे ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। यहाँ कायल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला कटने लगता है और उसका खून कायल के ऊपर भी गिरता है। यहाँ देखते ही देखते क्लेयर का सिर कट जाता है और उसकी बॉडी के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। ये सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं, लेकिन इन सभी की स्नोमोबिल स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि उन कैनिबल्स ने इन स्नोमोबिल्स की स्पार्क प्लग ही निकाल दिया था। और फिर लॉरेन स्की करके मदद लेने जाने का निर्णय लेती है क्योंकि वो वहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे बेहतर स्की कर सकती थी। और फिर ये सभी वापस से सैनिटोरियम के अंदर आते हैं क्योंकि बाहर अभी भी तूफान चल रहा था, इसलिए इनके पास और कोई चारा ही नहीं था। वहाँ ये लोग एक्स इंचार्ज के रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी इन लोगों को याद आता है कि विंसेंट को ढूंढते समय इन लोगों ने बेसमेंट में कई सारे हथियार देखे थे और फिर सेफ्टी के लिए काइल, डैनियल और सारा बेसमेंट में वो हथियार लेने जाते हैं। उसी दौरान वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है और ये सभी छिप जाते हैं। थ्री फिंगर के जाने के बाद ये सभी हथियार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वनाई दरवाजे में छेद कर केन्या के बालों को पकड़ लेता है। तभी उसकी फ्रेंड्स वनाई पर अटैक करती है और फिर वो केन्या को छोड़ देता है। जबकि हमें मूवी में दिखाया था कि इन लोगों को कोई दर्द ही नहीं होता, लेकिन ये लड़कियाँ
केन्या को छुड़ाने के लिए उस पर अटैक करती है और फिर वो दर्द से इन लोगों को छोड़ देता है। इसके बाद जब ये तीनों हथियार लेकर वापस आ रहे होते हैं तभी सॉटूथ डैनियल को पकड़ लेता है और फिर काइल और सारा जब उस रूम में वापस पहुंचते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि डैनियल उनके साथ वहां तक नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों कैनिबल्स डैनियल को बांधकर उसे जिंदा ही काटना चालू कर देते हैं। यहाँ डैनियल दर्द के कारण चीख रहा होता है और भगवान से मौत की भीख मांग रहा होता है। यहाँ डैनियल्स की चीखें उसके फ्रेंड्स भी सुन पाते हैं और फिर इन लोगों के बीच में डैनियल की हेल्प करने को लेकर बहस होने लगता है। फाइनली ये लोग डैनियल को बचाने का निर्णय लेते हैं। हालांकि इस दौरान बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सभी डैनियल को बचाने जाते हैं। सबसे पहले काइल वहाँ जाकर देखता है कि ये कैनिबल्स डैनियल की बॉडी को कट करके उसकी बॉडी से मांस निकालकर उसे फ्राई करके खा रहे होते हैं और डैनियल दर्द के कारण चीख रहा होता है। इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स उन कैनिबल्स पर अटैक कर देते हैं। वो उन्हें बेसमेंट की ओर भगाते हैं और फिर उन्हें सेल के अंदर बंद कर देते हैं और फिर काइल और बाकी फ्रेंड्स इन कैनिबल्स को सेल के अंदर ही जिंदा जलाने का निर्णय लेते हैं। केन्या उन्हें रोक देती है। केन्या को उन्हें जिंदा जला के मार देने वाली बात क्रूर लगती है। यहाँ सैड बात यह है कि ना चाहते हुए भी काइल केन्या की बात मान लेता है और फिर उन कैनिबल्स को नहीं मारता। इसके बाद सभी लड़कियां स्नोमोबाइल का स्पार्क प्लग ढूंढने जाती है ताकि ये लोग वहां से निकल सके और काइल वहीं रुकता है ताकि वो इन कैनिबल्स पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो कि स्की के जरिए मदद लेने गई थी। यहाँ ठंड से उसकी हालत खराब हो रही थी। वो खुद को गर्म रखने की कोशिश तो करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काइल को नींद आ जाती है और अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने इन कैनिबल्स को उसी सेल में बंद किया था जिसमें वो लोग 29 साल पहले बंद थे और वो पिन अभी भी वहीं पड़ा था। एक बार फिर थ्री फिंगर वो पिन उठाता है और इस लॉकअप के डोर को ओपन कर लेता है। ये कैनिबल्स बाहर आने के बाद सबसे पहले काइल पर अटैक करते हैं और उसके बाद वो जनरेटर को बंद कर पूरे सैनिटोरियम में अंधेरा कर देते हैं। उसी दौरान केन्या काइल को चेक करने वहाँ वापस आ रही होती है और लाइट के बंद होते ही वो घबरा जाती है। जब वो वहाँ सेल के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि सेल का डोर ओपन है और वहाँ काइल और वो कैनिबल्स कोई भी नहीं है। केन्या डर जाती है और वो वापस जाकर उन लड़कियों को ये सारी बातें बताती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका मुँह ढका होता है। इन लड़कियों को लगता है कि वो थ्री फिंगर है। हालांकि ये लड़कियां देख पाती है कि वो निहत्था है पर ये लड़कियां उसे मारने का प्लान बनाती है और फिर ये चारों उस आदमी पर चाकू से कई बार वार करती है जिस कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। और फिर ये लड़कियां जब उसके चेहरे से मांस हटाती है तो वो देखती है कि वो काइल है और उन कैनिबल्स ने उसकी जीभ काट दी थी जिस कारण वो कुछ बोल नहीं पाया। इसके बाद वो तीनों कैनिबल्स भी वहां आ जाते हैं और फिर ये लड़कियां वहां से भागती है। भागते हुए लड़कियां वहां पहुंचती है जहां ये कैनिबल्स रहते थे। वहां उन लड़कियों को उनका सामान भी दिखता है। ये लड़कियां जैकेट्स पहनती हैं और खिड़की से बाहर निकलने का प्लान बनाती है लेकिन उस सैनिटोरियम की सारी खिड़कियां लॉक थी। वहीं दूसरी तरफ वो कैनिबल्स इन लड़कियों को ढूंढते हुए इनके पास पहुंच रहे थे और फिर ये लड़कियां एक डोर को लॉक कर वहां मौजूद खिड़की को तोड़ना चालू करती हैं। खिड़की को तोड़ने के बाद वो लड़कियां वहां से बाहर निकलने के लिए बर्फ हटाती हैं। तभी ये कैनिबल्स वहां पहुंच जाते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। बर्फ हटाने के बाद ये लड़कियां वहां से बाहर निकलने लगती हैं लेकिन जैना वहां से बाहर नहीं निकल पाती। वो कैनिबल्स वहां पहुंच जाते हैं और जैना को वापस अंदर खींच लेते हैं और फिर बहुत ही बेरहमी से उसे मार देते हैं। और अब यहाँ सिर्फ 3 लड़कियां ही बचती है। ये तीनों लड़कियां वहां से भाग रही होती है। तभी ये कैनिबल्स स्नोमोबाइल से इन लोगों का पीछा करते हैं। इसके बाद ये कैनिबल्स केन्या पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देते हैं और उसी दौरान सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है और उसे ले जा रहा होता है। ब्रिजेट सॉटूथ पर अटैक करती है और यहाँ हम देखते हैं कि सॉटूथ ब्रिजेट को छोड़ देता है जबकि मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया था कि इन लोगों को दर्द नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि वनाई ब्रिजेट के ऊपर स्नोमोबाइल चढ़ाकर उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और लॉरेन की ठंड के कारण मौत हो गई है। यहाँ बैड लग ये था कि वो रोड के एकदम पास पहुंच चुकी थी लेकिन शायद अंधेरा और तूफान होने के कारण
उसे रोड ही नहीं दिखा। वहीं दूसरी तरफ हम घायल केन्या को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और वन आई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी सारा वन आई पर अटैक करती है और हमें पता चलता है कि एक ट्रैप था जो कि सारा और केन्या ने मिलकर वन आई के लिए रचा था। इसके बाद ये दोनों लड़कियां वो स्नो मोबाइल लेकर वहाँ से निकल जाती है और फाइनली ये दोनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं क्योंकि ये दोनों जिंदा वहाँ से जा रही थी। लेकिन तभी एक कांटे वाले वायर से इनका सिर कट जाता है और ये दोनों की भी वहीं मौत हो जाती है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि थीफ फिंगर वहाँ आता है और इन दोनों का कटा हुआ सिर लेकर वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको मूवी के स्टार्ट में बताया था कि इसे रॉन्ग टर्न का प्रॉपर प्रीक्वल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कई सारी मिस्टेक्स है। फॉर एन एग्जाम्पल हमें फिल्म की स्टार्ट में बताया गया था कि इन कैनिवल्स को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन हमने मूवी में बार बार देखा कि जब भी ये स्टूडेंट्स उन कैनिवल्स पर अटैक करते थे ये उन्हें छोड़ देते थे। इसके अलावा इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, जैसे कि विंसेंट और थ्री फिंगर का कैरेक्टर एक्टर सीन ने ही निभाया है। सॉटूथ और सिक्योरिटी गार्ड का कैरेक्टर भी सेम एक्टर ने ही निभाया है। और इस फिल्म में हमने जो सैनिटोरियम देखा है वो एक रियल अबेंडन सैनिटोरियम है जिसका नाम ब्रेंडन मेंटल हेल्थ सेंटर है जो कि ईयर 1890 में बना था। और मूवी में हमने फिल्म में जिस डॉक्टर को देखा था जो इन कैनिवल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर डेक्लन ओब्रायन ही थे। इसके अलावा हमें जो पेशेंट्स के पिक दिखाए गए थे वो पिक भी इस फिल्म के क्रू मेंबर्स के हैं। तो आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।